मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 3 और मेरी स्किन और बुरी होती जा रही है विद टाइम, बट इट्स ओके। एनीवे, हम लोग पहुंच गए दनांग एयरपोर्ट। सॉरी, वी हैव रीच्ड हनोई एयरपोर्ट बिकॉज हम जा रहे हैं दनांग। मम्मी वो देखो लुको। हाय, आज है डे 3। गुड मॉर्निंग। आज है डे 3 और हम लोग हैं इस वक्त हनोई एयरपोर्ट पे, नोए बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं दनांग बिकॉज़ हनोई में हमारा स्टे हो गया है ख़त्म। हमने हनोई छोटा ही रखा था बिकॉज़ हमें सिर्फ एक ही 2 चीज़ें करनी थी और वो हमने कर ली है। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इतनी फ़्लाइट हो चुकी है ऑलरेडी और इतना ट्रैवल हो चुका है दैट आई एम एक्चुअली वेरी बोर्ड नाउ ऑफ ट्रैवलिंग, बट इट्स ओके। कहीं पहुंचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई है दैट हम दोनों की फ़्लाइट्स कंफर्म्ड है, बट वो दोनों जो मेरे साथ आए उन दोनों की फ़्लाइट्स कंफर्म्ड नहीं है। तो वो चेक करने गए हैं क्या हो रहा है, उनका क्या स्टेटस है। अगर वो नहीं आ पाते इन द सेम फ़्लाइट एज अस तो कोई बात नहीं, हम तो वो फ़्लाइट में चले जाएंगे। ये लोग जो हैं वो अगली फ़्लाइट में आएंगे। एंड बिकॉज़ यहाँ पे हर 45 मिनट्स में एक फ़्लाइट होती है फ्रॉम हनोई टू दनांग या फिर हनोई टू हो ची मिन। तो एवरी 45 मिनट्स देयर इज़ अ इंटरसिटी फ़्लाइट और इसीलिए यहाँ पर ऐसे कोई वरी करने की बात नहीं है। हम एयरपोर्ट पे टाइम पास कर लेंगे, राइट। अगले लोग हमारे साथ नहीं आ पाए। वैसे मेरी मॉम को बहुत टेंशन हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है सब साथ में हो तो बेटर रहेगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, अभी कुछ कर नहीं सकते। SLT का तो यही प्रॉब्लम है ना। एनीवे, मैं आपको बताती हूँ आगे आगे क्या होता है। ऑल्सो येस, सुबह सुबह हम उठे और आई थिंक कुछ टाइम का कन्फ्यूजन हो गया था हम लोगों के बीच में, तो थोड़ा मिस हो गया था मॉर्निंग। बट टाइम नहीं था तो हम गए थे GTU कन्वीनियंस स्टोर, मेरे होटल के जस्ट सामने ही था। वहाँ पे हम गए थे एंड हम लोगों ने बहुत यमी सा स्वीट एंड सार चिकन सैंडविच लिया था एंड वियतनामीज कोल्ड कॉफ़ी ली थी। गाइज इट वाज सो गुड, एवरीथिंग वाज सो गुड। एंड हमने मिल्क केक खाया था, स्पॉन्जी मिल्क केक, इट वाज यम। आई थिंक वियतनाम का जो 7-Eleven है, सर्कल के है, GTU है, जो ये सारे स्टोर्स हैं ना गाइज, इनका जो खाना है वो यमी है। अगर आपको खाना है तो यू शुड गो देयर बिकॉज नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में खाने थोड़े ऐसे हैं, मतलब एकदम टेस्ट इतना नहीं है, बहुत ब्लैंड सा है। बट CU में अच्छे चीज़ें मिलती हैं तो आपको वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बाद में मिलती हूँ। क्या हुआ? 40 मिनट पहले, मतलब आप 40 मिनट बाद पहुँचेंगे। वो दूसरी फ्लाइट हो गई है। दूसरी फ्लाइट में सीट है। तो इस वक्त हमें पता चल चुका था कि हम चारों स्प्लिट हो चुके हैं एंड फ़रहीन एंड अज़रबैजान अब अगली फ़्लाइट से दनांग पहुंचेंगे, तो हमें तब तक उनका वेट करना पड़ता। सिक्योरिटी चेक, अंदर जाओ, गेट नंबर आई थिंक 7, चेक दैट 12 है। and go and board. Probably you should 11:45. Your boarding will start at 11:10. ओके। लुक एट दिस एयरक्राफ्ट गाइस, सो ब्यूटीफुल। वैसे तो मैंने आपको बताया ही है पहले, मुझे एयरक्राफ्ट देखना बहुत पसंद है। आई फाइंड देम रियली पीसफुल एंड मेस्मराइजिंग। एनीवे, यहाँ पर मैं और मम्मी फ़्लाइट में बैठ चुके हैं एंड मम्मी खुद को सेटल कर रहे हैं। पूरी फ़्लाइट भरी हुई थी, देयर वाज नॉट इवन 1 सीट जो खाली थी। और बस फ़्लाइट तो थी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, टेक ऑफ, लैंडिंग, एवरीथिंग वाज फैब। आफ्टर स्लीपिंग फॉर द होल फ्लाइट आई हैव रीच्ड दनांग। गाइज मुझे बहुत नींद आ रही है ट्रैवलिंग के वक्त। आई डोंट नो व्हाई, बस में फ़्लाइट में हर वक्त मैं सो रही हूँ सिर्फ। दनांग एयरपोर्ट पहुंच गए थे, बट अब वेट करना था बिकॉज अगली फ़्लाइट से फ़रहीन एंड अज़रबैजान आने वाले थे। तो टाइम किल करने के लिए हमने लगा दिया घर पे फ़ोन एंड वी वर टॉकिंग ऑन वीडियो कॉल विद नबा एंड समायरा। ऑल्सो मैं बता दूं आपको, हमने बुक किया था यहाँ का मूंग थान लग्जरी होटल, विच इज़ एक्चुअली अ ग्रेट होटल इफ़ यू वांट टू एवर विजिट दनांग। बट गाइज इस नाम के ना 3-4 और होटल्स थे, तो इतनी कन्फ्यूजन थी। ग्रैब वाला हमको कहीं और ही लेके चले गया था बिकॉज हमने ही आई थिंक गलत बुक किया था। आई डोंट रिमेंबर दैट क्लियरली। बट गाइज इतने सारे अलग अलग होटल्स हैं सेम ही नाम के, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी और इतना goof up हुआ कि मैंने शूट भी नहीं किया उस वक्त। हाय एवरीवन, हम लोग पहुंच गए हैं दनांग
और दनांग आती बहुत भूख लग रही थी, बट काफ़ी कुछ मिस हो गया बिकॉज हम आए गलत होटल पे उतर गए एंड देन वी हैड टू डू अनदर ग्रैब एंड गो टू द राइट होटल। वहाँ पर हम थोड़े फ्रेश होकर, कुछ किया नहीं है, सिर्फ फ्रेश हुए हैं और वॉशरूम यूज़ किया है एंड देन वी आर आउट टू ईट फूड बिकॉज बहुत भूख लग रही है सबको। आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा लग रही है, तो मैं सब ज़्यादा एक्सेप्ट कर रही हूँ इस बात को। बाकी एवरीबडी इज़ हंग्री। मम्मी कैसा लग रहा है दनांग में? बहुत अच्छा लग रहा है। हनोई की फीलिंग और दनांग की फीलिंग काफ़ी अलग है एक्चुअली, है ना? हनोई की फीलिंग वॉज मोर ऑफ सिटी एंड दनांग इज़ ऑल्सो फीलिंग सिटी, बट थोड़ा ऐसा लग रहा है हम लोग को वेकेशन पे आए। वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था अपना मंगलदास मार्केट है और वैसा टाइप लग रहा था। सो आई होप दिस ट्रिप इज़ अमेजिंग। एंड ये दोनों आगे चल रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने, पिज़्ज़ा खाने। ऑप्शंस थे, वियतनामीज़ नहीं खाना था बिकॉज वी वांटेड टू ईट समथिंग जो हम डाइजेस्ट कर पाएँ, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक पिज़्ज़ा एंड पास्ता प्लेस है। मेरी बहन को लेबनीज़ खाना था बट कल रात में ही हमने खाया था, which was amazing, but now we don't want to repeat the same cuisine all the time. So we are going to eat pizza and pasta and I hope it turns out great. Also मुझे एक चीज़ यहाँ के पता चली about coffee and वो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊँगी। Just मुझे और information निकालनी है and I'll let you know. Okay, this is the pizza and pasta place that we've come to. I don't know इसका नाम क्या है और मैं pronounce करने जाऊँगी तो बहुत घंटे निकल जाएंगे। We just know we get pizza and pasta here and look at this, so beautiful. पर मैं इतनी स्टाइल मारती हुई आई वीडियो लेते हुए, अभी पता चल रहा है कि खाना नहीं है यहाँ पे। They don't see. Okay, खाना है, thank God. क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, अगर खाना नहीं रहेगा तो फिर हम लोग का तो झगड़ा हो जाएगा। भूख लगी है तो। अभी फिफ्थ फ्लोर पे जाना है, पता नहीं कोई तो फ्लोर पे जाना है। और ये जो 3 लोग हैं, इन तीनों में से अगर मैं किसी को भी कोई सवाल पूछूँ तो ये लोग जवाब भी नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये चीज़ मुंबई जाके करूँगी इन लोग के साथ, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों को मेरी ज़रूरत रहेगी। रियली हंग्री एंड गाइस फाइनली पिज़्ज़ा आ गया काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद। तो अब बस इसे खाते हैं हम। तो वी वर ऑर्डरिंग पिज़्ज़ा एंड पास्ता, बट पास्ता में बेकन था विच इज़ पोर्क एंड वी डोंट ईट दैट, सो इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया एंड वी ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा वाज गुड बट इट टेस्टेड क्वाइट लाइक ठेसा, मराठी फूड लग रहा था वो। इट वाज लेस ऑफ क्या बोलते हैं, इटालियन एंड मोर ऑफ महाराष्ट्रन। सो एक तरीके से अच्छा ही है, हमको हमारे देश का एक टेस्ट मिल गया। मम्मी का इंडियन भी हो गया इसी बहाने। हाँ, इंडियन ही लगा वो पिज़्ज़ा, बट ठीक है, अभी पेट भरने के लिए ठीक ही है। नॉट दैट ग्रेट। आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू कम टू दिस प्लेस बिकॉज इट्स नॉट दैट ग्रेट, but if you have nothing to eat then this can be an option. Okay, so this place is called Zio Story Danang Pizza and Pasta. I know ये मेरा pronunciation गलत होगा completely because इनके ई पे वो जो भी कुछ है डंडा जैसा, but I don't know how to pronounce it, but this is the place. आप इसको Google Maps पे डाल के आ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़े हैं आसपास, so it's not like आप भूखे मरोगे। How was the pizza, भाईजान? It was okay. It was good. Different for a change. The sauce was different, which was okay for me. Would you recommend my viewers to come and eat this? Yes, I think yes. Okay. Okay, now we are going to eat bao. I love bao, but I only eat in Prasuma.
अपनी चिकन को क्या बोलते हैं, हम लोग ने अभी बन खाया है, बाव खाया है सॉरी, एंड इट वाज रियली टेस्टी। चीज़ वाला था, इधर चिकन नहीं था तो हम लोग ने चीज़ वाला लिया। इट वाज रियली यम, बहुत ही अच्छा था, है ना। इनको तो नहीं पसंद, इनको मीठा नहीं अच्छा लगता इसीलिए, बट अगर आप इधर आ रहे हो फिर भी अच्छा था। तो जो मैंने इससे पहले क्लिप दिखाया ना, यहाँ पे आके खाना। द गर्ल वाज आल्सो वेरी स्वीट एंड नाउ वी आर जस्ट वॉकिंग, ऐसे ही थोड़ा वॉक करेंगे। एक दो जगह सोचा है जाने का और फिर बाद में मार्केट प्लेसेस देखनी है थोड़ी, बिकॉज कल एंड परसों वी हैव प्लान एक्टिविटीज़। सो इसीलिए अभी हम लोग बस ऐसी एक रैंडम टूर पे निकले हैं एंड वी विल सी व्हाट वी कैन डू। सो सॉरी गाइज, मैं ब्लॉग करना भूल गई बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड। हम लोग उसके बाद लौटे, मार्ट गए थे एंड वहाँ पे काफ़ी कुछ काम था, तो इसीलिए आई वॉज स्टक इन समथिंग एंड आई कुडंट ब्लॉग। बट अभी हम लोग आए हैं फर हाउस एंड ये तो वेजरीज उन्होंने दी है दोनों फर के साथ। दिस इज़ अ चिकन नूडल सूप जो एक्चुअली एकदम प्लेन वाइट था, हमने इसमें सोया सॉस और किमची मिलाया है। दिस वॉज सी फूड नूडल सूप which had all types of seafood and this is what we ordered, kimchi. Now look at this, you can see that हम लोगों ने इसे पूरा फिनिश नहीं किया है because we didn't like it. हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत bland था और it was not our taste. I'm not going to say it was bad for us, but it was not our taste, right? It was nice. Nice. Nice in the sense, but you need to develop taste for it. Of course, you can't like anything. अभी आप रामन सोच के आओगे यहाँ पे और उसको एक्सपेक्ट करोगे कि मस्त स्पाइसी होगा, maybe. So no, it won't be. So chicken was a bit plain and this was a bit This still had hot flavor. and sweet sort of. But ठीक है, you have to. This is their native food, so enjoy it. What do you think? And you have a lemon. मैं क्या बताऊँ, बस मुझे लेमन अच्छा लगा, खट्टा और मीठा, बस। सब चीज़ों में मेरी मॉम को सिर्फ लेमन अच्छा लगा है, सो आई डोंट नो इफ़ आई शुड सपोर्ट हर विद दिस स्टेटमेंट और नॉट एट दिस। ओके, क्यों? ओके, एनीवे, not the best thing to have if you're an Indian and you have this taste. Like us, if you want something tasty, this is not for you. Very plain, very bland and कोई बात ही नहीं है इसमें। मैं आपको जगह भी दिखाऊंगी so that you know कि अगर आपको फर ट्राई करना है तो आपको कहाँ आना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन तो है कि मत आइए, but if you still want to, I will show you next. दिखाना था, इससे मैंने वो वीडियो शूट किया है। ये मैं ना एक कफ्तान पहनी हूँ मैंने, ये मैंने कहाँ से लिया था आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद ही नहीं आ रहा है बिकॉज मैंने काफ़ी सारी जगह से शॉप किया था, बट ये कफ्तान मैंने लिया है एंड आई जस्ट वांटेड टू फील गुड बिकॉज मेरा स्किन इतना बुरा बिहेव कर रहा है 2-3 दिन से, दैट आई थॉट कि एक रेड लिपस्टिक लगा लेती हूँ, इट विल मेक थिंग्स एटलीस्ट बेटर इफ़ नॉट द बेस्ट। बिग ईयरिंग्स मैंने पहनी है, चेन पहनी है ये। आई एम नॉट वेयरिंग एनी गोल्ड, आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग एक्सपेंसिव बिकॉज आई एम वेरी स्केर्ड टूरिस्ट प्लेसेस पे क्या होगा यहाँ पर, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये सब तो मैं आपको बाद में बताऊँगी, नॉट टुडे, इन अनदर वीडियो। बट आई एम वेयरिंग अ कफ्तान ड्रेस एंड गाइज आई एम फीलिंग सो कम्फर्टेबल, बहुत लाइट है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो आई एम फीलिंग रियली गुड अबाउट दिस। ऑल्सो हम लोग ये वाले लॉटे मार्ट आए थे, ये देखो लॉटे मार्ट हम लोग आए थे, यहाँ पर हम लोग ने थोड़ी शॉपिंग की है, मैं आपको दिखा दूँगी शॉपिंग क्या है, नॉट टुडे लेटर। ये देखो इतना सारा शॉपिंग किया एंड उसके बाद हम लोग ने हाईलैंड्स में कॉफ़ी पी थी, उसका भी शॉट डालूंगी मैं, तो आपको पता रहे हम लोग ने क्या पिया है एंड दैट्स इट।
फर हाउस से निकलने के बाद हम जा रहे थे सौंतरा मार्केट। ये मार्केट बहुत फेमस है दनांग में, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान मिलता है। मैंने भी थोड़ी शॉपिंग की है जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वियतनाम शॉपिंग हॉल, तो आप देख लेना वो वीडियो। एंड गाइज यहाँ पर ना मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं लिया बिकॉज किसी का फ़ोन गिरा था, किसी के एयरपॉड्स घूम रहे थे, किसी का कुछ हो रहा था, तो आई डिडंट वांट टू रिस्क माय फ़ोन एट ऑल। और यहाँ पर ना मार्केट में हमने क्रेप्स खाए जो बहुत ही मस्त थे। साथ में हमने फुट मसाज कराया विच वाज रियली रिलैक्सिंग एंड मच नीडेड फॉर अस बिकॉज हम सब काफ़ी टायर्ड हो चुके थे। एंड ये सब करने के बाद हम पहुंच गए होटल बिकॉज हमें सोना था। अगले दिन एक बहुत अच्छी एक्टिविटी प्लान्ड थी, तो हमें अपनी एनर्जी रिस्टोर करनी थी। ये था डे 1 इन दनांग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।